हेमंत ग्रुप और राजलक्ष्मी बिल्डर्स एंड डेवलपर ने एक नए प्रोजेक्ट शिव गुरु सोसाइटी का भूमिपूजन किया है। ये भूमिपूजन बेहद खास है क्योंकि इसकी लोकेशन मुंबई के बोरीवली और दहिसर के बीच स्थित है। इस प्रोजेक्ट का डिज़ाइन मॉडर्न ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस सोसाइटी के डेवलपर हेमंत शर्मा जी से बातचीत के दौरान पता चला कि इस सोसाइटी से आपको दोनों रेलवे स्टेशन के शानदार व्यूज देखने मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ कमर्शियल और रेसिडेंशियल की एंट्री एक्सेस अलग रखा गया है। राजलक्ष्मी बिल्डर्स एंड डेवलपर ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के दौरान कई परमिशन की जरूरत थी, जिसमें से एक रेलवे डिपार्टमेंट का परमिशन था। हालांकि उन्हें ये बताते हुए खुशी है कि उन्हें रेलवे द्वारा 0-3 महीने के अंदर ही परमिशन मिल गया। आज के समय में हर खरीदार एक ऐसा घर खरीदना चाहता है जिसमें वास्तु के हिसाब से कोई दोष न हो। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए आचार्य श्री जयशेखर सुरेश्वर जी महाराज साहब के आशीर्वाद के साथ वास्तुशास्त्र का ध्यान रखा गया है। इस सोसाइटी में लिफ्ट, लॉबी, रेसिडेंशियल और कमर्शियल पार्किंग, एंट्री एग्जिट गेट सभी कुछ अलग अलग ध्यान से रखा गया है। इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास सुबह भूमि पूजन की पूजा के साथ किया गया। डेवलपर द्वारा पूरा प्लान एक बड़ी स्क्रीन के माध्यम से लोगों को दिखाया गया। इसी के साथ सोसाइटी के पदाधिकारियों का सत्कार किया गया और भोजन की व्यवस्था भी की गई। देख रहे लगातार बोरीवली शहर में आप लोग विकास कार्य लगातार करते जा रहे, क्या ऐसी बात है कि जनता या रहीवासी का आप दिल जीत लेते, इसके पीछे की वजह क्या है? सबसे पहली बात तो कि बोरीवली कांदीवली जो एरिया है, यहाँ की पब्लिक तो बहुत ही अच्छी है और हमें विश्वास है कि भाई कहने का मतलब ये एरिया में काम करेंगे तो हमें बुकिंग और उनका प्यार हमको मिलेगा ही मिलेगा, हर हाल में मिलेगा हमको। और जहाँ प्यार मिलता है वहाँ आदमी का एक संजोग ऐसा होता है कि भाई वो सोचता है कि भाई उसी एरिया में काम करे जहाँ पे प्यार भी मिलता है। और देखिए हम तो बिजनेसमैन हैं, तो हमको तो काम चाहिए, बुकिंग चाहिए, तो हमको वह दोनों चीज़ हमको मिलती है, इसलिए हम इसी एरिया में काम करना चाहते हैं। आजकल टेंडर की बहुत सारी मांगे भी होती है, उन मांगों के साथ फिलफिल करते हैं। देखिए कहने का मतलब कि हर सोसाइटी के अंदर हर एक का सोच होती है, कुछ ना कुछ डिमांड होती है, कोशिश करते हैं वो डिमांड पूरी करने की। और जो डिमांड हम पूरी नहीं कर सकते हम स्पष्ट ना बोल देते हैं कि भाई ये चीज़ हम नहीं कर सकते। जो हमारे कैलकुलेशन में बैठता है उसी चीज़ को हम लोग यस करते हैं, तो नहीं बैठता वो उनको हम किसी को ख्वाब नहीं दिखाते हैं कि हम ये देंगे। जो हम दे सकते हैं वही चीज़ उनको बताएंगे कि ये चीज़ दे सकते हैं। तो यहाँ पे किन किन दिक्कतों का सामना कर रहा है? प्लॉट का वैकेंट करने के टाइम में जैसे हर जगह मोस्ट ऑफ करके लैंड मालिक जो ओरिजिनल मालिक जो पुराने मालिक थे तो उनसा प्लस लैंड के अंदर कुछ और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है, वो प्लस मेंबर की कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है, वो सॉल्व करनी ज़रूरी होती है, तब हम बिल्डिंग को आगे बना सकते हैं। सर ये प्रोजेक्ट को शुरू करने में कितना टाइम लगा और कितने सालों में आप अमल करेंगे? हम 2025 के अंदर इसका पोजीशन दे देंगे। जिस बात करें ये आप डेवलपर को क्या प्रॉब्लम आती है परमिशन की, जैसे अभी बाजू में रेलवे था, हमने सुना 3 महीने में ये आपको परमिशन मिली, क्या प्रॉब्लम आती है? रेलवे की एनओसी का ऐसा है कि रेलवे का कुछ गाइडलाइंस है, कुछ नियम है, उस नियम को आपको फॉलोअप करना होता है। यदि वो नियम के अंदर आपकी बिल्डिंग नहीं बैठती है तो रेलवे किसी भी हाल में एनओसी नहीं देती है। रेलवे का कहना है कि जो हमारा नियम पालेगा उसी को हम एनओसी देंगे। तो हमने रेलवे ने हमारा 3 बार 4 बार प्लान चेंज करवाया, हमने उनके हिसाब से चले और हमारा प्लान बाद में अप्रूव हुआ और उसके बाद हमको रेलवे की एनओसी मिली। इसमें एमिनिटीज के अंदर तो जिम, क्लब हाउस है, छोटा सा क्लब हाउस है, उसमें जिम और बेसिक एमिनिटीज जो होती है वही दी चाहिए। बाकी इसमें मैं आपको नहीं बोलूँगा कि ज़्यादा एमिनिटीज दी गई है। ठीक है, इसको एंट्रेंस लॉबी अच्छी दी गई है, डबल हाइटेड लॉबी है। महंगाई इतनी है, आप एक डेवलपर है, आप सेल करने वाले बायर जो है वो क्या ढूंढते हैं? सस्ता ढूंढते हैं, क्वालिटी ढूंढते हैं, कहाँ जाते हैं? उनके लिए क्या एक मैसेज रहेगा? बायर मोस्ट ऑफ करके ये देखते हैं कि भाई बिल्डर ने जो पुराना प्रोजेक्ट, जो पहले प्रोजेक्ट पूरा किया है, कितने टाइम में किया है, कैसा किया है, किस तरह से बनाया था, कैसा बनाया था। इसलिए बायर जितने भी होते हैं मोस्ट ऑफ करके देखते हैं और बिल्डर का रेपुटेशन देखते हैं, बिल्डर कितने साल से काम कर रहा है, वो अच्छी सारी चीज़ें देखने के बाद में बिल्डर बायर जो होता है वो एक्चुअल बुकिंग करता है।
लगातार आपने कई सारे प्रोजेक्ट किए, हमने देखा, कवर किया। इस प्रोजेक्ट में जो कि रेलवे के एकदम बाजू में है ना, तो क्या दिक्कत आई इस आपको पास कराने में? आइए सर, एक पे बनाइए। सबसे पहला चैलेंजिंग ये था कि हमारा रेलवे एनओसी का इशू था, और जो रेलवे का एनओसी हमने अचीवमेंट किया हमने, और मैक्सिमम थोड़ा टाइम गया है, और फिर एनओसी आ गया, टाइम पे आया, वही सबसे। बात करें आपके इस प्रोजेक्ट की, तो इस प्रोजेक्ट में क्या खास एनिमिटीज़ होने वाली है लोगों के लिए? क्या फैसिलिटी रहने वाली है? कैसा है ये प्रोजेक्ट छोटा प्रोजेक्ट है, लैंड साइज इतना बड़ा नहीं है, लेकिन कोशिश की है कि हम बेस्ट में बेस्ट अम्यूनिटीज़ दे सके। जैसे कि इसमें क्लब हाउस का भी प्रोविज़न किया है, जिम का भी प्रोविज़न किया है, डबल हाइटेड लॉबी हमने दी है, रूफ टॉप टेरेस पे कुछ अम्यूनिटीज़ दे रहे हैं, गार्डन वगैरह, ओपन गार्डन वगैरह, वो सारा रूफ टॉप पे हम लेके गए। मतलब ध्यान में रखने की कोशिश की है कि भाई अम्यूनिटीज़ भी भरपूर लोगों को मिल पाए, और स्पेस के कांस्टेंट को रख के ही सारा अम्यूनिटीज़ डिज़ाइन किया गया है। स्विमिंग पूल को छोड़ के लगभग सारे सुख सुविधा वाली अम्यूनिटीज़ बिल्डिंग के अंदर ही है। जैसे बात करें, जो कोई भी प्रोजेक्ट को रीडेवलप जब करना होता है, तो टेनेंट की, सोसाइटी की, है ना, सेक्रेटरीज की, सबकी काफ़ी डिमांड होती है। तो उसको आप लोगों ने कैसे टैकल किया, और कैसे आप लोग आज ये इस पे भूमि पूजन पे इस पे जरा लौट है? कैसा है, डिमांड तो देखती बात है कि जब रीडेवलपमेंट कोई प्रोजेक्ट होता है, तो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का मतलब ही ये होता है कि वो बिल्डिंग जो जगह पे है उसका रीडेवलप हो रहा है। तो रीडेवलप हो रहा है, वो कोई जगह बेचते नहीं है। तो जो एग्जिस्टिंग मेंबर है, देखती बात है, उनका डिमांड्स वगैरह रहता है। कोशिश हमने की है कि जितना मैक्सिमम पोटेंशियल में बैठ सके वो सारा चीज़ें उनका हमने माना है, एक्सेप्ट किया है। टेक्निकली जो है वो टेक्निकली हमारे तो सारे खुद इन हाउस सारा काम है, टेक्निकली सर ने संभाला है, फाइनेंशियली लीगली जितना हो सका है हमने सब संभाला है, और उसी हिसाब से सोसाइटी भी कन्विंस रही, और अब तक का जर्नी काफ़ी स्मूथ निकला है, और आगे भी एक्सपेक्ट करें स्मूथ निकले। हेमंत जी, टेक्निकलिटी की अगर हम बात करें, आप आर्किटेक्चर हैं, तो किस तरीके से आप इस डिज़ाइन के बारे में सोचते हैं? कैसा प्लान होता है, उसके बारे में ज़रा सा आप अगर पता है तो। सोसाइटी का जो रिक्वायरमेंट होता है ना, सोसाइटी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग फुलफ़िल करते हैं। हम लोग हमारा दिमाग नहीं चलाते इसके हिस्से, उनको जो चाहिए हमको वो फुलफ़िल करना है, क्योंकि बिकॉज सोसाइटी एक चाहती है कि हमको रिडेवलपमेंट करना, और हमारे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। जो भी हमने अम्यूनिटीज़ जो भी प्लान दिए हैं, सब सोसाइटी को गाइडेंस पे ही हम लोगों ने किया है, वो हिसाब से। सर, एक चीज़ और आप लोग से जानना चाहेंगे, क्योंकि इन दिनों महंगाई इतनी अपने चरम पर है, तो जो बायर्स हैं, बेसिकली आप डेवलप करके सेल्स कर रहे हैं, तो बायर्स को जो दिक्कत आती है या महंगाई को लेके, प्रोजेक्ट में फ्लैट्स इतने महंगे होते हैं, उसको लेकर अगर आप थोड़ा सा कुछ बताएं कि। देखिए, एग्री है, आपकी बात एकदम सही है। इसके लिए हमने कोशिश की है कि जो हमने फ्लैट बनाया है, फ्लैट का टिकट साइज़ ऐसा रखा है कि आदमी को अफोर्ड भी हो सके, हर आदमी को एक अफोर्ड भी हो सके, प्लस उसको वो अफोर्डेबल का सामने जेन्युइनिटी दिखे। जैसे मैंने अपने स्पीच में भी बोला कि हमने 2 बेड जो है वो हमने 675 में 2 बेडरूम फ्लैट बनाए, और दोनों ही मास्टर बेडरूम बनाए, और कॉमन वॉशरूम भी दिया है, प्लस बालकनी भी दिया है। तो हर आदमी देखता है कि मतलब अगर वो 1 रुपया भी खर्चा कर रहा तो उसका सामने उसको रिज़ल्ट मिले। और आदमी आज जो हमने, जैसे मैंने बोला, 2 बेड 700, 750, 800 में भी बनता है, 500 में भी बनता है, लेकिन रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं होती है। हमने मिड साइज़ में उनका रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो सके, ताकि पब्लिक को बाहर नहीं जाना पड़े। आज आदमी 2 फ्लैट ले, वैसा नहीं, इस 2 बेड में उनका काम हो जाता है। 675 दोनों मास्टर बेडरूम। और इसमें एक का प्लस पॉइंट क्या है, सोसाइटी हमारा 70% माल ले लिए, हम लोग को बाहर जाना नहीं पड़ा, वो हिसाब से प्लानिंग ऐसा रखा है कि मेजॉरिटी हमने कोशिश की है कि प्लानिंग ही ऐसा बना है कि सोसाइटी को भी जब सामने प्रपोजल गया, प्लान गया, तो सोसाइटी ने भी एक्सेप्ट किया कि नहीं, प्लान बहुत अच्छा बना है। और देखती बात है, कोई बाहर लेने जाएंगे तो आज फ्लैट का, जैसे आपने बोला, वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो एक अच्छे टिकट साइज़ में, अच्छे रेट में उनको भी फ्लैट मिल गया, तो मेजॉरिटी माल सोसाइटी ने ले लिया। सर, अब तक जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए और आने वाले समय में और किन प्रोजेक्ट्स पे काम होने वाला है, जरा उसके बारे में बताएं। सर, प्रोजेक्ट तो जैसे मैंने कहा कि 1992 से हम कंस्ट्रक्शन कर रहे, बिल्डिंग ये बना रहे, और सिर्फ 1992 से बिल्डिंग ये बना रहे। लगभग 33 साल हो गया हमको ये फील्ड में काम करते करते। अभी मैं और हेमंत सर तो हम लोग जैसे सेकेंड जनरेशन हो गए हैं, तो एक्सपीरियंस भी साथ में लेके चल रहे हैं, और अपनी मेहनत भी साथ में लेकर चल रहे हैं। तो बस कोशिश है कि भाई कंटिन्यू उस लेगेसी को लेकर, और आने वाली तारीख में उसी कारण से
जो और भी प्रोजेक्ट हमने बोरीवली में लिया है, 2-3 प्रोजेक्ट बोरीवली में और भी हमने लिए, और आने वाली तारीख में अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे और रिजल्ट डिलीवर करेंगे। मैं राज लक्ष्मी डेवलपर्स, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के मालिक आर्किटेक्ट हेमंत शर्मा जी, इनके सभी साथियों को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं। इन्होंने बहुत जगहों पे काम किया है, अच्छा नाम किया है। इनके काम और विचार बहुत ही स्वच्छ और पारदर्शी रहे हैं। इन्होंने जो भी काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। ये बोरीवली में जब आपके सोसाइटी का भूमि पूजन था तो हमने कवर किया था। Yes. अब तक का एक्सपीरियंस कैसा है इनके साथ? अब तक का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। इन्होंने जो हम लोग सोचा था उससे भी, उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा काम किया है और एकदम स्पीड में कर रहे हैं और रूल्स के हिसाब से कर रहे हैं। तो आपके सभी एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरे? यस यस 100%। थैंक यू। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब कोई बिल्डर आता है रीडेवलपमेंट के लिए तो सोसाइटी के सेक्रेटरी या टेनेंट सब मिलकर लंबी मीटिंग होती है, कई सारे बिल्डरों से होती है, तो इनके मीटिंग के आपने कैसे तय किया कि इनके साथ जाना है? ज़रा कुछ स्पेशल मूवमेंट बता दें। नहीं, वो क्या, ये रीडेवलपमेंट जो प्रोसीजर है ये बहुत लेंथी ये है। ऐसा कि नहीं है कि 2-3 महीने 6 महीने में ख़त्म होने वाला। जो जब भी कन्वेंस, अभी तो मेन तो कन्वेंस रहता है, वो कन्वेंस होने के बाद में कम से कम शॉर्ट लिस्ट करने के लिए बिल्डर को 1.5 से 2 साल, क्योंकि आपका हर महीने में 1 या 2 मीटिंग होता है। एक बिल्डर के साथ कम से कम 4 से 5 बार मीटिंग होएगा तभी वो हमको ऑफर देगा। ऐसा नहीं है कि पूरा डॉक्यूमेंट चेक करके ये है। और हमने करीब 15 से 20 बिल्डर को वी आर अप्रोच, और इसमें क्या है, हम इंडिविजुअल लेवल पे ही अप्रोच किया है। इसमें ऐसा नहीं है कि हमारा प्लॉट एरिया छोटा है और हमारा टेनेंट भी 19 ही है, ग्राउंड फ्लोर 4 फ्लोर का हमारा बिल्डिंग है। तो इसमें जो इंटरेस्ट दिखाने वाले बिल्डर में भी बहुत कम लोग हैं कि वो इतना छोटा सोसाइटी को लेवे। तो उस साहब ने कहा था कि हम 15 बिल्डर देखे थे, जो लेआउट उन्होंने बनाया था वो सबको अच्छा लगा। बिकॉज आई थिंक ये लाइन में देखेंगे कोई भी लेआउट पे आपको एक्स्ट्रा डेक नहीं मिल रहा, बट इन्होंने डेक का ऑफर किया, प्लस जो लेआउट जो बनाया था विद द मास्टर बेड फॉर ईच इंडिविजुअल्स, वो अच्छा लगा था। दैट्स व्हाई आई थिंक जो भी डिसीजन लिया है अभी तो पॉजिटिव लग रहा है, और होपफुली ये इसमें ऐड ऑन करूँगा कि जो कमर्शियल जाने वाले उनके लिए सेपरेट एंट्री और एग्जिट दिया है। दैट्स बेस्ट पार्ट। एक्चुअली नॉर्मल देखा जाएगा तो सबके लिए एक ही होता है। दैट्स लाइक कभी कभी टेनेंट को भी और जो भी ओनर है, जो दुकान शॉप्स के, उनको इशू होता है गाड़ी पार्किंग ये जो भी होता है, बट एंट्री वगैरह अलग है, वो भी एडवांटेज है, ताकि जो बिल्डिंग रेसिडेंस है उनका अलग है और कमर्शियल अलग है। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। तो एक जैसा चीफ गेस्ट आए थे, है ना, पूरा कार्यक्रम आपने देखा, क्या कहना चाहिए प्लीज? हमारे दोनों दोस्त मिस्टर सचिन और मिस्टर हेमंत, एक राजस्व ग्रुप और एक हेमंत ग्रुप, दोनों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि इन्होंने अच्छा एक प्रोजेक्ट लिया है। ये लोगों को कोई न्याय नहीं दे रहा था, बहुत सालों से घूम रहे थे मार्केट में कि इनका प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, लेकिन ये दोनों ने मेहनत करके जो प्रोजेक्ट बनाया है, थोड़ी बहुत मेहनत मेरी भी है, लेकिन ये दोनों अच्छे दोनों दोस्त हैं और दोनों भी मेरे हिसाब से आज बोरीवली में इनका 6 से 7 प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है। ये लोग अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मैं इनको ऑल द बेस्ट देना चाहता हूँ कि ये एक प्रोजेक्ट भी जल्दी कंप्लीट करें और लोगों को यहाँ का न्याय दे और अच्छा खासा एक यहाँ पे काम करके, और भी बाजू की सोसाइटी इनको अप्रोच हो रही है, उसके लिए शुभकामनाएं मैं दे रहा हूँ। थैंक यू। आप उधर भी काम करो। अच्छा काम वो करने जा रहे हो। वेस्टर्न सबब में आज हेमंत जी का आप देखने को जाएंगे तो इतना अच्छा नाम है फॉर डिज़ाइन एंड एलिवेशन, और उसके साथ साथ परमार जी भी अभी इस फील्ड में आज काफ़ी टाइम से है और उन्होंने काफ़ी सारे कंटिन्यूस प्रोजेक्ट्स और अच्छे प्रोजेक्ट्स में मैंने उनको देखा है हेमंत जी के साथ काम करते समय। मेरे ख्याल से ये जोड़ी बहुत ही अच्छी तरह से वेस्टर्न सबब में आगे बहुत अच्छा नाम कमाएगी और बहुत अच्छा काम करेगी। मेरी इनसे यही शुभकामनाएं हैं और इनको बेस्ट ऑफ लक करता हूं। थैंक यू सर।